इस बुलेटिन का आगाज करें। सबसे पहले आपको बताएं, सिंध असेंबली के बाहर ऑपोजिशन का एहतजाज जारी है। ऑपोजिशन अराकीन सिंध असेंबली की सीढ़ियों पर धरना दिए हुए हैं। अराकीन ने कोरोना की सियासत खत्म करो, भाषण ना दो, राशन दो के नारे लगाए। धरने में MQM पाकिस्तान और GDA के अरकान भी शरीक हैं। तहरीक इंसाफ का मुतालबा है कि सिंध में गवर्नर राज लगाया जाए। मजीद तफसीलात जान लेते हैं आज़ाद नोहड़ियों से। जी आज़ाद, बताइएगा क्यों है इतनी नाराज सिंध की ऑपोजिशन? जी बिल्कुल, स्पीकर सिंध असेंबली की जानब से अपोजिशन के रिकॉर्डेशन पर जो आज इजलास बुलाया गया था, वो इजलास 3 जून तक मुलतवी करने के खिलाफ जो है 3 अपोजिशन की जमायतें हैं, जिसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, MQM पाकिस्तान और GDA के अरकान जो हैं सरापा एहतजाज बन चुके हैं। तीनों जमायतों के अरकान आज सुबह जो असेंबली पहुँचे हैं, उसके बाद में 1 घंटे से उनका जो एहतजाज है या अलामती सिंध असेंबली का जो इजलास है वो सिंध असेंबली की सीढ़ियों पर जारी है, जिसकी सदारत MQM से ताल्लुक़ रखने वाले रुकन सिंध असेंबली मोहम्मद हुसैन कर रहे हैं। इस इजलास में जो पार्लियामेंट लीडरान है उन्होंने भी खिताब किया और दीगर जो अरकान हैं उन्होंने भी खिताब किया, जिसमें ख़ास तौर पर स्पीकर की जानब से इजलास 3 जून तक मुलतवी करना और ख़ास तौर पर जो इस वक्त जो कोरोना की सूरत हाल है, इस हवाले से भी अरकान असेंबली ने तबादला ख्याल किया है। अरकान सिंध असेंबली ने मौजूदा सूरत हाल में जो कोरोना की सूरत हाल है, इस हवाले से सिंध हुकूमत पर शदीद सख्त तनकीद की है। उनका यह कहना है कि इस जो सिंध हुकूमत अगर SOP बनाती तो इस तरह की सूरत हाल पैदा नहीं होती, और इस हवाले से अपोजिशन की दरख्वास्त पर इजलास बुलाया गया था, लेकिन वो इजलास अचानक मुलतवी कर दिया। इन्होंने जो है अचानक मुलतवी कर दिया। बहुत शुक्रिया आजाद आपका। टाइगर फोर्स को जारी करने का फैसला कर लिया गया। मुआवने खुसूसी अमूरे नौजवानान उस्मान डार का कहना है, सिंध में टाइगर फोर्स के 1,54,000 रजाकारों को गवर्नर सिंध लीड करेंगे। इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए उनका कहना था, टाइगर फोर्स के जवान बेरोजगार अफराद का डाटा इकट्ठा कर रहे हैं। टाइगर फोर्स SOPs पर अमल दरामद के लिए किरदार अदा कर रही है। आवाम के टैक्स का एक रुपया भी टाइगर फोर्स के ना किसी T-शर्ट्स पे ना कैप्स पे किसी सतह पे नहीं लगेगा। ये लोग अपना टाइम डोनेट कर रहे हैं, एक जज्बे के साथ अपना वक्त, कीमती वक्त कौम को दे रहे हैं। इसके एवज कोई मुआवजा नहीं ये लोग ले रहे, और इसमें बहुत प्रोफेशनल्स आए हैं। अगर आप इसके डाटा देखें, इसमें 50,000 के करीब तो इंजीनियर्स हैं। इतनी ही तादाद में 17,000 के करीब, जैसे मैंने आपको कहा है कि हेल्थ वर्कर आए हैं, उसमें 2,500 के करीब प्रोफेसर डॉक्टर्स हैं, टीचर्स हैं, लॉयर्स हैं, आर्म फोर्सेस के रिटायर्ड जवान हैं, सिविल सोसाइटी के बेशुमार सिविल हमारे पॉलिटिकल वर्कर्स आए हैं, 4 लाख के करीब स्टूडेंट्स हैं। तो इस जज्बे की कोई कीमत नहीं है। तो मैं एक तो इनको सलाम अकीदत पेश करता हूँ। दूसरा, जो आपने कहा कि सिंध गवर्नमेंट कह रही है हम इन्हें चलने नहीं देंगे, देखें पहले फेज़ में सिंध में टाइगर फोर्स को तमाम एहसास जो एमरजेंसी कैश सेंटर्स हैं उनकी मैनेजमेंट जा रही है वहाँ। वज़ीर आला सिंध कहते हैं कि कोरोना वायरस से 24 घंटे के दौरान मजीद 17 अफराद इंतकाल कर गए, जिसके बाद सिंध में हलाकतों की तादाद 316 हो गई, जबकि 1017 नए मरीजों की आमद के बाद मुतासरा अफराद की तादाद भी 18,964 तक पहुंच गई। मुराद अली शाह का कहना है कि ये लम्हा फिक्रिया है, हमें अपने आप को बचाने के लिए दुरुस्त फैसले करना होंगे। वफाकी वज़ीर रेलवे शेख रशीद मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं, आपको बराह रास्त लिए चलते हैं। देखिए, मैंने आपसे कह चुका हूँ 10 मरतबा, आप खबर को मैं दोहराना नहीं चाहता। 31 जुलाई तक बहुत सारी तहकीकातें होंगी। 31 जुलाई तक झाड़ू फिरेगा, और 31 जुलाई तक थोड़ा सा मार्जिन भी दे दें, क्योंकि जून का महीना, मैं कोई वो मंत्री नहीं हूँ या कोई प्रॉमिस नहीं हूँ। 31 जुलाई मैंने कहा 15 दिन का मुझे मार्जिन दे के रखें। और शहबाज शरीफ बड़े टार्जन बने हुए हैं कि मैं यहाँ रहूँ, उसको पता लग गया कि मेरा नाम वॉच लिस्ट में आ गया है और मैं जा रहा हूँ ECL में, तो वो टार्जन बन रहा है। ये सारे बिजनेसमैन हैं, उसको पता है कि वो जा रहा है ECL में, ब्लैक लिस्ट में उसका नाम आ चुका है, वॉच लिस्ट में उसका नाम आ चुका है। अब अगला मरला ECL में है, वो किसी लम्हे उसका नंबर आ जाए। चीनी स्कैंडल में जो लोग आए हैं, कौम माफ़ नहीं करेगी, और हमने अगर ज़रा सी भी कोताही की तो कौम हमें भी माफ़ नहीं करेगी।
देखें जी, हम वहाँ मौजूद हैं, कोई शख्स ख़त्म नबूवत की मुखालफत में, हम नामूस रसालत के सिपाही हैं, किसी की जुर्रत नहीं। ये छोटे मोटे लगे रहते हैं, लगे रहें, जहाँ फैसले का वक्त होगा। आज IPP का नया बोर्ड बन गया इन्वेस्टिगेशन का, जो बारगेन करेगा, जिसका याकूब बाबर जिसको हेड बना दिया गया है, और उसमें बैरिस्टर दाऊद और मोहम्मद अली भी होंगे। सो IPP की बड़ी खबर आज यही है, और ये पाकिस्तान की मेरा ख्याल है सबसे बड़ी खबर है कि IPP की नेगोशिएशन के लिए कमेटी, आज सब कमेटी फॉर्म कर दी गई है एनर्जी कमेटी ने, और इंशाअल्लाह ताला चीनी वाले, आटे वाले, IPP वाले सब आवाम के सामने बेनकाब होंगे। थैंक यू वेरी मच। आपको बताएं कि वज़ीर रेलवे शेख रशीद मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। बुलेटिन में आगे बढ़ते हुए आपको बताएं, मार्गिला हिल्स पर तामीरात और दरख्तों की कटाई का मामला, सुप्रीम कोर्ट ने गुज़श्ता समात का तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया है। हुक्मनामे के मुताबिक मार्गिला हिल्स कौमी विरसा और नेशनल पार्क डिक्लेयर है। मार्गिला हिल्स पर मोनाल समेत मुतादिद रेस्टोरेंट तामीर हो चुके। मजीद तफसीलात जानते हैं, इमानत गशकोरी हमारे साथ मौजूद हैं। इमानत, बताइएगा, तहरीरी जो फैसला है वो जारी किया गया है, मजीद क्या लिखा गया? ये सुप्रीम कोर्ट की जानिब से कल की जो समाअत थी उसका तहरीरी हुक्मनामा जारी किया गया है, और ये कहा गया है तहरीरी हुक्मनामे में कि मार्गिला हिल्स जो है उनको कौमी विरसा और नेशनल पार्क डिक्लेयर किया जा चुका है। तो कौमी विरसा और नेशनल पार्क जब डिक्लेयर हो जाते हैं तो वहाँ पर जो कमर्शियल सरगर्मियाँ हैं या ज़ाती कोई शख्स जो है वो अपनी तामीरात नहीं कर सकता। मार्गिला हिल्स पर मोनाल समेत जो मुतअद्दिद रेस्टोरेंट हैं वो भी तामीर हो चुके हैं। अदालत की जानिब से ये हुक्म दिया गया है कि मोनाल रेस्टोरेंट का जो तोसी हिस्सा है उसको मिसमार कर दिया जाए, और मार्गिला हिल्स पर तमाम जो गैर कानूनी तामीरात हैं उनको भी गिरा दिया जाए। अदालत की जानिब से ये भी कहा गया है कि जो दरख्त काटे गए थे मोनाल की जानिब से, CDA जो है फौरी तौर पर नए पौधे उनकी जगह पर लगाए। तो अदालत की जानिब से ये भी कहा गया है कि चेयरमैन CDA ने यकीन दहानी करवाई है कि वो जो दरख्त काटे गए थे उनकी जगह पर नए पौधे लगा देंगे। इसके अलावा अदालत ने रिपोर्ट भी मांगी है कि मार्गिला हिल्स पर जो क्रशिंग की जा रही है उस हवाले से पंजाब हुकूमत और इस्लामाबाद जो है वो रिपोर्ट जमा कराएं, और क्रशिंग से मुतालिक जो तफसीली जवाब है वो जमा कराया जाए, और केस की जो मजीद समाअत है वो 1 जून को होगी। और अदालत ने जो काबिजीन है मार्गिला हिल्स पर उन तमाम को नोटिस भी जारी कर दिए हैं। तमाम को नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। इमानत, बहुत शुक्रिया। पंजाब हुकूमत और ट्रांसपोर्टर्स के माबैन डेडलॉक बरकरार है। वज़ीर सनअत पंजाब मियां असलम इकबाल का कहना है कि मोटरवे पर चलने वाले पब्लिक ट्रांसपोर्ट के किरायों में 20% कमी नहीं होगी। ट्रांसपोर्टर्स के साथ इबहम दूर किए जा रहे हैं। ट्रांसपोर्टर्स SOPs पर अमल दरामद करते हुए मोटरवे पर एक सीट खाली छोड़ने के पाबंद होंगे। ट्रांसपोर्टर्स का कहना है कि तमाम ट्रांसपोर्टर्स से मुशावरत के बाद ट्रांसपोर्ट चलाने का हतमी फैसला किया जाएगा। पंजाब हुकूमत और ट्रांसपोर्टर्स के माबैन डेडलॉक बरकरार है, और इसी हवाले से वज़ीर सनअत पंजाब मियां असलम इकबाल का कहना है मोटरवे पर चलने वाली पब्लिक ट्रांसपोर्ट के किराए में 20% कमी नहीं होगी। तो आपको बता रहे हैं पंजाब हुकूमत और ट्रांसपोर्ट के माबैन डेडलॉक बरकरार है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के तर्जुमान मौला बख्श चांडियों का कहना है कि सरकारी TV से सिंधी प्रोग्राम और नशरियात की बंदिश काबिल मुजम्मत है। इमरान खान एक एजेंडे के तहत पाकिस्तान में लिसानी नफरतें फैला रहे हैं। सिंध की वहदत, सकाफत और जुबान पर कोई हमला बर्दाश्त नहीं कर सकते। पंजाब में अस्पतालों से कोरोना वायरस के मरीजों का रश कम करने के लिए अहम कदम। कोरोना के मरीजों को अस्पतालों से घरों में आइसोलेट होने का कहा गया है। जो मरीज घरों में आ सकते हैं वो घरों को जा सकते हैं। लाहौर के सरकारी अस्पतालों में कोरोना वायरस के 703 मरीज जेर इलाज हैं। सरकारी अस्पतालों में कोरोना के 24 मरीज ICU और 5 वेंटिलेटर पर मौजूद हैं, और इसी हवाले से कहा गया है कि जो मरीज घरों में रह सकते हैं, घरों में आइसोलेट हो सकते हैं, वो घरों में जा सकते हैं। और कोरोना वायरस ने पाकिस्तान में पहली रुकन असम्बली की जान ले ली। गुजरांवाला से ताल्लुक रखने वाली तहरीक इंसाफ की रुकन पंजाब असम्बली शाहीन रजा कोरोना के बायस न्यू अस्पताल लाहौर में दम तोड़ गए। डॉक्टर के मुताबिक मरहुमा शाहीन रजा ब्लड प्रेशर और शुगर की भी मरीजा थी। अब इलाके में सपुर्द खाक कर दिया गया है।
वायरस ने पाकिस्तान में पहली रुकन असेंबली की जान ले ली। शाहीन रजा गुजरांवाला से तहरीक इंसाफ की रुकन पंजाब असेंबली थी। शाहीन रजा को 4 रोज कबल तबीयत नासाज होने पर डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल गुजरांवाला लाया गया था, जहां वो वेंटिलेटर पर थी। हालत बिगड़ने पर उन्हें म्यू अस्पताल लाहौर मुंतकिल किया गया, जहां वो 3 रोज जेरे इलाज रहने के बाद दम तोड़ गई। म्यू अस्पताल के CEO डॉक्टर असद असलम के मुताबिक बेगम शाहीन रजा ब्लड प्रेशर और शुगर की भी मरीजा थी। मरहुमा शाहीन रजा को गुजरांवाला में सुपुर्द खाक कर दिया गया। शाहीन रजा की नमाज जनाजा SOPs के तहत पढ़ाई गई। 60 साला शाहीन रजा खवातीन की मखसूस नशिस्त पर रुकन पंजाब असेंबली मुंतखब हुई थी। वो जिला गुजरांवाला में खसूसी नशिस्त पर मुंतखब होने वाली तहरीक इंसाफ की वाहिद रुकन थी। मरहुमा तहरीक इंसाफ की बानी अरकान में शामिल थी और जिला गुजरांवाला की सदर भी थी। आज की रात रमजान अल मुबारक की 27वीं रात है। इस रात शब कदर की तलाश के लिए खत्म कुरान की महाफिल और खसूसी दुआओं का एहतमाम किया जा रहा है। इस सिलसिले में मुमताज आलम दीन अलामा रजा साक़ी मुस्तफ़ाई आज रात 11 बजे खुसूसी बयान फरमाएंगे, जिसे 24 न्यूज़ बराह रास्त नशर करेगा। आपको बताते चलें कि शब कदर की तलाश के लिए आज की रात इंतहाई अहम है। इस सिलसिले में मुल्क भर में हुकूमती एहतियाती तदाबीर की रोशनी में इज्तिमात मुनक़िद होंगे। शहर की बेशतर मसाजिद में ख़त्म कुरान की महाफिल और खुसूसी दुआओं का एहतमाम किया जाएगा। लाहौर में दाता दरबार की जामिया मस्जिद में रात 11:30 बजे खुसूसी दुआ की जाएगी। जामिया अशरफिया में शब कदर पर रात 12:30 बजे खुसूसी दुआ की जाएगी, जबकि आलमगीरी बादशाही मस्जिद में रात 1 बजे शब कदर की खुसूसी दुआ की जाएगी। शब कदर के सिलसिले में अलामा रजा साक़ी मुस्तफ़ाई भी खुसूसी बयान करेंगे, जिसे 24 न्यूज़ पर बराह रास्त नशर किया जाएगा। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी ने मियाँ इफ्तिखार से उनके भाई के इंतकाल पर इजहार ताज़ियत किया। आसिफ अली जरदारी ने मियाँ मोहम्मद सरीर के इंतकाल पर इजहार अफसोस किया। आसिफ अली जरदारी ने मियाँ इफ्तिखार हुसैन के लिए जल्द सेहतयाबी की दुआ भी की, जबकि मियाँ सरीर का इंतकाल कोरोना वायरस से हुआ था। मियाँ इफ्तिखार भी कोरोना वायरस में मुब्तला हैं और घर में करंतना है। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी ने मियाँ मोहम्मद इफ्तिखार से उनके भाई के इंतकाल पर इजहार ताज़ियत किया। चेयरमैन पंजाब सरमायाकारी बोर्ड और तिजारत सरदार तनवीर अलियास खान से इस्लामाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स के रहनुमा शाहिश अनवारी और अब्दुल वदूद कुरैशी ने मुलाकात की। मुलाकात में कोरोना की वजह से मुल्की मईशत और सरमाए पर पड़ने वाले मनफी असरात पर सेर हासिल तबादला ख्याल किया गया। नारोवाल से खबर शामिल करें। नारोवाल में दुकानदार बेजा जुर्मानों पर जिला इंतजामिया के खिलाफ सरापा एहतजाज है। दुकानदारों का कहना है कि रेट लिस्ट आवेजा करने के बावजूद जुर्माने किए जा रहे हैं, तंग आकर एहतजाज पर मजबूर हैं। तो आपको बता रहे हैं, नारोवाल में दुकानदार बेजा जुर्मानों पर जिला इंतजामिया के खिलाफ सरापा एहतजाज है। दुकानदारों का कहना है कि रेट लिस्ट आवेजा करने के बावजूद जुर्माने किए जा रहे हैं। अटक में TMA के अमले ने रेहड़ी बानों से नारवा सलूक किया। रेहड़ी यहाँ उल्टा दी गई, जिससे सामान सड़क पर बिखर गया। रेहड़ी बानों ने बाजार बंद करके इंतजामिया के खिलाफ सड़क ब्लॉक करके शदीद एहतजाज किया। अटक में TMA के अमले ने रेहड़ी बानों से नारवा सलूक किया, जिसके नतीजे में रेहड़ी बानों की रेहड़ियां उलट दी गईं, सामान सड़क पर बिखर गया और रेहड़ी बानों ने एहतजाज किया। लाहौर के सनतकारों और ताजों ने जुमा और हफ्ते को बैंक खोलने का मुतालबा कर दिया है। रीजनल चेयरमैन FPPCCI डॉक्टर अरशद का कहना है कि मौजूदा हालात में बैंकों को इतनी छुट्टियां देना समझ से बाहर है। हुकूमत और स्टेट बैंक को चाहिए कि जुमे और हफ्ते को बैंक खोलने के अहकाम जारी करे। लॉजिकल बात है कि जो मुल्क हफ्ते की छुट्टी कर रहे हैं वहां सारा काम उनका बंद होता है हफ्ते को। पाकिस्तान का तो 90% काम सैटरडे को हो रहा होता है। मार्केटें खुली होती हैं, दुकानें खुली होती हैं, सिवाय 4 बड़े शहरों के सारे शहर जो है वो हफ्ते को सैटरडे को खुले होते हैं। तो मेरे ख्याल में एक तो ये जो छुट्टियां ज्यादा की गई है बहुत ज्यादती है। इसमें देखें बात यह है कि ये बैंकों के तो बड़े हक में ना, उनको तो आराम का इतने 4-5 दिन का नफा भी मिल गया, अपने बोरवर्स का पैसा स्टक हो गया। अगर बोरवर ने या जो उनके जो ट्रेड वालों ने अगर पैसा निकालना है वो भी वहां पड़ा रह गया। जो मोबाइल मनी होती है वो 6 दिन के लिए 7 दिन के लिए ब्लॉक हो गई। बैंकों को तो मैंने यहाँ तक एक दफा कैलकुलेट किया हुआ है कि जो 52
मकबूजा कश्मीर में काबिज भारतीय फौज ने हुर्रियत पसंद रहनुमा जुनैद सहराई को साथी समेत शहीद कर दिया। शहीद नौजवान जुनैद सहराई कल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के सीनियर रहनुमा अशरफ सहराई के साहबजादे थे। वादिये चनार पर काबिज भारतीय अफवाज ने हस्बे रिवायत इलाके को सील करके घर घर तलाशी लेने का सिलसिला शुरू किया और इस दौरान चादर और चार दीवारी का तकद्दुस भी पामाल किया गया। काबिज भारतीय अफवाज ने जुल्म सितम की इंतहा करते हुए 2 मकानात को धमाका खेज मवाद लगाकर तबाह कर दिया। शहीद हुर्रियत रहनुमा जुनैद सहराई की गायबाना नमाज जनाजा अदा कर दी गई। चेयरमैन PARC डॉक्टर अजीम की तकर्री काबीना की मंजूरी के बगैर होने का इंकशाफ हुआ। चेयरमैन PARC की तकर्री के लिए तमाम कवायद और ज़वाबित नजरअंदाज कर दिए गए। चेयरमैन PARC की समरी वफाकी काबीना की बजाय बराह रास्त वज़ीर आज़म को भिजवाई गई। वज़ीर आज़म को भेजी गई समरी में उम्मीदवारों के पैनल की बजाय सिर्फ एक नाम शामिल किया गया। समरी में डॉक्टर अजीम का नाम चौथे नंबर पर था। वज़ीर आज़म को भिजवाई गई समरी में नंबर 1 डॉक्टर आबिद को चेयरमैन तैनात करने की सिफारिश की गई थी। बुलेटिन आपने मुलाहिजा किया। न्यूज़ स्टूडियो से फिर वक्त इतना ही। बाखबर रहने के लिए आप देखते रहिए 24 न्यूज़।